बोलते हैं हरा ग्रह। हालांकि अरुण को भी हरा ग्रह बोलते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन में वरुण मिला ही नहीं, अरुण ऑप्शन में, तो आप हरा ग्रह किसको करोगे रे? अरुण को, और वरुण है तो वरुण को, और दोनों ये तो वरुण को। समझ गए? हरा ग्रह आप कर देना। समस्या ये क्या रहा है? पृथ्वी नीला ग्रह, हरा नहीं है, नीला पृथ्वी। ठीक है ना? तो यहाँ तो कोई समस्या है? अरे कोई समस्या? जो मैंने बताया ये आकार के आधार पे जो चार ग्रह हैं, क्रम के आधार पे ये चार है ना, ये चारों नजदीक है। इनको तो बोलेंगे पृथ्वी के नजदीक ही चारों, पृथ्वी के आसपास के ग्रह हैं चारों, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह आ जाए निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह? ये चारों ग्रह कौन से ग्रह कहलाएंगे? इन चारों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये बृहस्पति से शुरू हो रहे हैं, तो इन चारों को क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह इनको कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह। या फिर इनको बोलेंगे बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। इन चारों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, ये बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, इन चारों को कहा जाता है। कोई समस्या है ग्रह? अरे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएगा? हो जाएगा। एक दो बार याद करना हो जाएगा, ऐसे हार्ड चीज नहीं है। एक बार पढ़ लिया ना, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब तो नहीं भूलोगे ना। किसको क्या कहा जाता है? समस्या है? ग्रह के क्रम में समस्या है क्या? नहीं है ना? ठीक है। और ग्रह के आकार के आधार पे मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक है ब्रुष अब पशु मत बन। ब्रुष अब पशु मत बन। ये हो गया आकार के आधार पे। किसके आधार पे? छोटा बड़ा, उससे बड़ा। आकार में सबसे छोटा बुध, आकार में सबसे बड़ा सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे दूर, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। मैंने कहा शुक्र गर्म करना है भाई, शुक्र को ठंडा ग्रह वरुण, जो सूर्य से सबसे दूर है, जहां प्रकाश इतना पहुंचता ही नहीं है, तो ये सबसे क्या हो गया? ठंडा ग्रह हो गया। क्या हो गया? ठंडा ग्रह, है ना? याद रह जाएगा। अब ब्रुष अब पशु मत बन, ये आकार के आधार पे हो गया। आकार में मैंने बताया कि सबसे बड़ा आकार में ब्रुष से बन गया बृहस्पति। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा। फिर उसके बाद में शुक्र सबसे बड़ा, वो शनि। बृहस्पति इधर से आ जाओ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे, ये सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा और छोटा। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों हो गए उधर वाले क्लियर। क्रम में, आकार में ये भाई सूर्य के नजदीकी के हिसाब से तो ये क्रम हो गया जो मैंने पहले बताया। आकार के आधार में छोटे बड़े के हिसाब से बात करूं तो सबसे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध मत करना इसको, अरुण, वरुण, वरुण। ठीक है। फिर पृथ्वी, पांचवें नंबर पे कौन आएगी? अपनी पृथ्वी। फिर आएगा कौन? शुक्र, पृथ्वी और इसके बहन आ गई साथ में शुक्र। फिर आ गया कौन? मंगलाराम। कौन? मंगल आ गया साहब। ठीक है। और फिर इसके बाद में कौन आ गया? मंगल के बाद में बुध। बन का मतलब है बुध। तो ये किसके आधार पे हो गया? आकार के आधार पे ग्रहों का क्रम हो गया। कोई समस्या? एक बार एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो गया, यानी 10, 20, 50 बार आ गए एक ही क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है, ये तो आते आते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन एक ये आता है कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? हाँ, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं भाई? देखो, चार इधर, चार इधर, इनके बीच में। मेरा कहने का मतलब है क्षुद्र ग्रह कौन से पता है? एस्ट्रॉइड, जिसको आप बोलते हो, एस्ट्रॉइड बोलते हो। एस्ट्रॉइड है कि जब ये ग्रह बन गए, ग्रह के बाद में भी छोटे छोटे और टुकड़े रह गए। जब सभी ग्रहों का निर्माण हो गया तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए इनके। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो इनके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लग गए। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं और उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? एग्जाम आ जाए, क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच में। मंगल व बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं सौरमंडल में, वो क्या है? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं? ऑप्शन में मिलेगा बुध शुक्र के बीच, पृथ्वी मंगल के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, बृहस्पति शनि के बीच। किसके बीच करोगे रे? मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो स्वतंत्र
छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?